एनडीए गठबंधन के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। बरेली मंडल से पीलीभीत से प्रचंड बहुमत से जीतकर आए जितिन प्रसाद और बदायूं के राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने नई सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री के पद की शपथ ली। यूपी के बरेली मंडल से 2 मंत्री बने हैं। हालांकि आजादी के बाद अब तक जब भी भाजपा सरकार बनी, चाहे अटल जी की हो या मोदी जी की, उसमें संतोष गंगवार के रूप में मंत्री पद पर बरेली जिले की नुमाइंदगी रही। मगर इस बार बरेली जिला खाली हाथ रह गया। बरेली लोकसभा से भाजपा के छत्रपाल गंगवार जीतकर सांसद बने हैं। नीट रिजल्ट 2024 को लेकर बरेली के सिलेक्शन पॉइंट चौराहे पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नीट रिजल्ट में हुई धांधली के खिलाफ बड़ी संख्या में एकत्रित नजर आए। छात्रों का कहना है कि नीट के द्वारा रिजल्ट में बड़े स्तर पर धांधली की गई है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने में आया है कि एक ही सेंटर पर 7 छात्रों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। वहीं ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर एमडी डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन ने कहा कि छात्रों के आरोप बिल्कुल सही हैं। नीट परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिसमें लिप्त सभी पर कड़ी कार्यवाही की जाए। शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में आज आंवला नगर में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। चाचा नेहरू चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह एवं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पटाखे फोड़कर बनाया गया जश्न। जय श्री राम के नारों के साथ नगाड़े और बाजों के साथ नगर में मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी, जिसमें भाजपा पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज मौर्य, मोंटू गुप्ता, अंकुर वर्मा, सैम सिंह, आशु सिंह, शिवेक खंडेलवाल आदि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी रोडवेज बस का सफर अब महंगा हो गया है। टोल टैक्स बढ़ने के कारण यूपी रोडवेज ने दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और देहरादून रूट पर बसों का किराया बढ़ा दिया है। 2 जून को टोल टैक्स की दरों में इजाफा होने के बाद यूपी रोडवेज ने भी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और देहरादून रूट पर बसों का किराया बढ़ा दिया है। इन रूटों के किराए में 1 से 4 रुपए तक का इजाफा किया गया है। बरेली लखनऊ रूट पर साधारण सेवा के लिए 383 के स्थान पर 385 रुपए और एसी बसों में 575 के स्थान पर 578 रुपए किराया देना होगा। आनंद विहार का 441 रुपए किराया था, अब साधारण बस सेवा के लिए 443 रुपए किराया देना होगा। बरेली में आज से रेल यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अप और डाउन राज्य रानी एक्सप्रेस को ब्लॉक के कारण निरस्त कर दिया गया है। वहीं बिशारत गंजामवाला के बीच पुल पर होने वाले कार्य के चलते अप और डाउन पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस को रिशेड्यूल किया गया है, जिसकी वजह से यह ट्रेन जंक्शन पर देरी से पहुंचेगी। लखनऊ जंक्शन मानकनगर और ऐशबाग मानक नगर रेल खंड के बीच लाइन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होना है, जिसके कारण ब्लॉक लिया गया है। 26 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। 14 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, ओरिजिनेट और 9 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। इसके साथ ही 14 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। बरेली में कल एक युवक ने फेसबुक आईडी से पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की पोस्ट लगा दी। वहीं पूर्व अम्बाला सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर भी टिप्पणी की थी। वहीं पूरे मामले की खबर हिंदू संगठन को ही तो ट्विटर एक्स पर पुलिस शिकायत की। इसके बाद अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने के लिए क्षेत्रीय थाना सुभाष नगर निर्देश दिए। वहीं पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक वीडियो जारी कर सफाई देते नजर आया। युवक वीडियो में कह रहा है कि उसकी फेसबुक किसी ने हैक कर ली। वहीं खुद को भाजपा का कार्यकर्ता भी बताया। वह वीडियो में अधिकारियों से गुहार लगाता हुआ नजर आया कि वह बेकसूर है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कैमरे की निगरानी में आज बीएड प्रवेश परीक्षा सुबह की पहली पाली में शुरू हुई, जिसमें दोनों ही पालियों में लगभग 3032 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसके लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय और बरेली कॉलेज में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश देना शुरू हो गया। परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए जिलाधिकारी ने स्टेटिक मजिस्ट्रेट को भी लगाया है, जो वहां सुबह 7 बजे से केंद्रों पर पहुंच गए। इसके साथ ही सभी परीक्षा कक्ष में कैमरों से निगरानी रखी गई। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जा रही है। सुबह 9 बजे से पहली पाली में परीक्षा प्रारंभ हो गई, जो 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली में परीक्षा संपन्न होगी।
जिले में चल रही पछुआ हवा से तापमान फिर से तपने लगा है। बरेली में रविवार को पारा 41 के पार दर्ज किया गया। शहरवासी तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़े सहने को विवश रहे। सप्ताह भर राहत न मिलने का अनुमान है। आज सुबह को न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस हुआ। अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। चिलचिलाती धूप के बीच सुबह 10 बजे ही गर्म हवा लोगों को परेशान करने लगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक बीते दिनों से पूर्वा हवा का प्रवेश थमा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी युक्त हवा के मिलन से तापमान में गिरावट हुई थी, लेकिन दोबारा फिर गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गर्म हवा का प्रवेश होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़त का अनुमान है। बरेली के थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की रहने वाली महिला खेत में सब्जी तोड़ने गई थी। तुरई तोड़ते समय सांप ने महिला के पैर में काट लिया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया। फरीदापुर बरकली निवासी महिला चांदनी को घर से कुछ ही दूरी पर खेत में तुरई तोड़ने के लिए गई थी। सब्जी तोड़ते समय सांप ने चांदनी के पैर में काट लिया। हालत बिगड़ने पर चांदनी बेहोश होने लगी, जिसके बाद पति चंद्र प्रकाश ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। चांदनी का इलाज जिला अस्पताल की इमरजेंसी में चल रहा है। बरेली में एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना बिथरी चौनपुर क्षेत्र में ठिरिया रोड नरियावल पर स्थित कल्लू पेठे वाले की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान आग भड़कने लगी तो फौरन दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल अभी आग लगने की कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फैक्ट्री में आग लगने से बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।